बेसिकली हमने मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना था, ठीक है। टेस्ट मेल में हाँ। टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और जब ये फर्टिलाइज होते हैं, तो जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं, तब ये क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। फिर हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जो मतलब किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होते हैं जब फीमेल क्या करती हैं, अपने एग्स को रिलीज डायरेक्ट वाटर में करती हैं, और आपका जो मेल एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने स्पर्म को उस एग्स के ऊपर छोड़ते हैं। और बेसिकली जब वो एक स्पर्म जो होते हैं अपने रेंडमली कहीं फ्लो करते हैं, कभी जब भी किसी एक से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तब वो जाइगोट का फॉर्म होता है, तब एक मतलब एक स्पीसीज जनरेट होता है। जैसे कि एग्जांपल फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ठीक है। इन सबका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी के आउटसाइड में होते हैं, ठीक है। हाँ। Though these animals lays hundreds of eggs and release millions of sperm, all the eggs do not get fertilized and developed into new individual. क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखें, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ एग्स और स्पर्म जब भले दे, तो ये सारे पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे एग फर्टिलाइज हो और एक इंडिविजुअल में डेवलप्ड हो। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज्ड टू वाटर मूवमेंट। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि एग्स और स्पर्म जो होते हैं वाटर मूवमेंट्स में एक्सपोज्ड होते हैं, विंड्स और रेनफॉल के थ्रू, जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड्स विच मे फीड ऑन एग्स। जैसे बहुत सारे पॉन्ड्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उन एग्स को वो खा जाते हैं। एंड दो thus productions of large number of eggs and sperms is necessary in to ensure the fertilization of at least a few of them, ठीक है। बेसिकली अब सोच में आता है ना कि अगर ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है कि एक फ्रॉग, एक जो फिश होते हैं बहुत सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स देते हैं। तो क्योंकि वो क्या होते हैं कि बहुत सारे क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, म्यूट हटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो अच्छा, म्यूट हटा और यू हैव टू फोकस ओवर हियर। अब बीच में सवाल पूछूंगी और नहीं जवाब देगा ना, तो फिर देख लेना। सिट स्ट्रेट, सीधा बैठो। शुक्र। यहाँ पे क्या होते हैं कि मिलियंस ऑफ जो क्या कहते हैं, ज्यादा रहना इसलिए जरूरी है एगो स्पर्म का, क्योंकि वो मतलब वो फर्टिलाइज होना पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसीलिए जरूरी होती है कि हम बहुत सारे एक सौ इतना गुत्ता जो भी होता है वो आपका फर्टिलाइज हो, ठीक है। हाँ। अब आते हैं, ओके नेक्स्ट इस पार्ट में हम जाते हैं। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो आखिर कैसे डेवलप्ड होता है इसके बारे में है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप न्यू इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन मैंने कल के क्लास में पढ़ाया था। जो फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है, जब स्पर्म और एक फर्टिलाइज होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे वो क्या जाइगोट फॉर्म होता है, वो एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है, ओके। हाँ। जैसे ही वो फर्टिलाइज होता है, तो जाइगोट जो होता है रैपिडली जो होते हैं डिवाइड होना शुरू कर देता है, टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ सेल्स। क्योंकि दोनों एग और स्पर्म सिंगल सेल होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये मिल के एक सिंगल सेल बना देते हैं, और एक जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट फिर धीरे धीरे अपने आप में सेल्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं रैपिडली, ठीक है। एंड द सेल देन बिगिन, द सेल then begin to form group of developments into different tissues of organ. This development structure in terms as embryo, ठीक है। इसी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। इस पार्ट को अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हम्म। The cell that begin to form a group or that develop into different tissues, वह सेल जो ग्रुप में फॉर्म होते हैं और अलग अलग टिश्यूज में डेवलप, जैसे बॉडी ऑर्गन, बच्चों के ऑर्गन जनरेट होने लगते हैं, तब उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। डिड यू अंडरलाइन दैट? यस।
द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। फिर जो एम्ब्रियो होते, जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते तो यूटेरस के दीवार में जाके चिपक जाते। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ओवरी, इसको जूम करके दिखाया गया उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज करता है, और ये जो एग है स्पर्म के थ्रू, स्पर्म के थ्रू ये क्या हुआ, ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। हाँ ये स्पर्म के थ्रू ये क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया, ओके। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद इसकी क्या होता है, मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब ये सेल्स, इसके अंदर सेल्स डेवलप्ड हो जाते हैं, और ये जाके यूटेरस, यूटेरस पार्ट में ये अपने आप को कहीं चिपका देता है, ठीक है। और बेसिकली तुम ये देख सकते हो कि ये बात, फिर ये एम्ब्रियो फॉर्म, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग ऑर्गन होना, डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये मदर के मतलब यूटेरस में अपने खुद को इम्बेड कर देता है, इम्बेडिंग एम्ब्रियो, ठीक है, अपने आप को चिपका देता है। फिर कुछ पीरियड के बाद क्या होते हैं कि वो बेबी फिर उसी यूटेरस में डेवलप्ड होना शुरू कर देता है, फिर ये एक प्रॉपर मेच्योर बेबी बन जाता है 9 मंथ में, ठीक है। हाँ हाँ ओके, यहाँ पे देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो देखो, इसको और जूम करके इसी पार्ट को यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कि ये जब एम्ब्रियो यूटेरस वॉल में चिपक जाता है तो ये क्या होता है, अब एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं, मुंह बनना शुरू हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। Zygote formations and development of the embryo forms the zygote. Ball of the cell enlarge, जो सेल का बॉल होता है वो enlarge होता है। एंड सी नंबर में जो है, embedding the embryo in the uterus enlarging, ठीक है। धीरे धीरे वो एम्ब्रियो बढ़ने लगता है, जिससे तुम देखते हो कि प्रेग्नेंट लेडी के ऊम्स भी ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद आता है पार्ट्स, फिर धीरे धीरे जैसे कि हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, ये सारे डेवलप्ड होने लगते हैं। द स्टेज, जब वो एम्ब्रियो को तो हम समझे कब, कि जब वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होकर जब वो यूटेरस में चिपक जाता है, पहले क्या होता है, पहले आपका स्पर्म और एक फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म करता है। पहले क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म ये करता है, ठीक है। और फिर वही जायगोट अपना, क्योंकि वो सिंगल सेल बनता है, फिर धीरे धीरे वो सेल मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और मल्टीप्लाई होके पीछे बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई होके जब एम्ब्रियो यूटेरस में चिपकता है, वो क्या फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है वो, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद बॉडी, उसके बॉडी डेवलप्ड होना शुरू कर देते हैं, जैसे उसके हाथ, उसके पैर, उसके आंख, उसके ईयर, ठीक है, बेबी के। और वो वह स्टेज जब एम्ब्रियो होते, एम्ब्रियो इन विच द बेबी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फीटस। मतलब जब हम, मतलब कि जब बेबी का बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगे, कि उसके हाथ डेवलप्ड हो गए, उसके लेग डेवलप्ड हो गए, उसके ईयर, आईज, नोज डेवलप्ड होने लगे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फीटस। हाँ। असेंडिंग ऑर्डर में समझो, पहले होगा तुम्हारा स्पर्म और ये एक ये फर्टिलाइज हुए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट बनता है। जाइगोट जब आगे मल्टीपल सेल डेवलप्ड होते हैं, यूटेरस में आपको आपको इम्बेड करता है, तो वो आपका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के जब आपके हाथ, पैर, नाक, मुंह सब बनना शुरू कर देते हैं, तब वो फीटस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो, फीटस। जाइगोट, जाइगोट, पहला जाइगोट, फिर आपका एम्ब्रियो, फिर आपका फीटस। समझ में आया। हाँ when the development of the fetus is completed, जब डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके हाथ, पैर, आंख, मुंह कंप्लीट हो जाता है, तब मदर क्या देती है, बेबी को बर्थ देती है। वॉट मतलब एक ब्यूटीफुल, एक सकते एक बहुत खूबसूरत रचना, एक तरीके से मैजिक, एक तरीके से भगवान का, ओके। हाँ When the development of the fetus is completed, the mother give birth to the baby, okay. हम्म Internal fertilization takes place in hen also. hen के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्योंकि जो कॉक और हेन मिलते हैं तब उनके बॉडी में ही उनके जो एग्स डेवलप्ड होते हैं। बट डू हेन गिव्स टू द बेबीज लाइक ह्यूमन एंड काउ, लेकिन हेन्स कभी भी बेबी को डायरेक्ट बर्थ नहीं देते जैसे ह्यूमंस और काउज देते हैं, ठीक है। एंड यू नो दे डू नॉट, दे देन हाउ आर द चिक बॉर्न, चिक कैसे बॉर्न होते हैं, सुन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो जब उनके बहन के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता
है, जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। वो जाइगोट जो होते हैं उसके, वो रैपिडली डिवाइड होना शुरू करते हैं बहुत तेजी से, और वो ट्रेवल करते हैं कहाँ पे, ओविडक्ट के पास। एंड एज इट ट्रेवल डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फाउंड अराउंड। जैसे वो नीचे ट्रेवल करते हैं ओविडक्ट में, तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप्ड होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एज इट मेनी प्रोटेक्टिव लेयर फ्रेम्ड अराउंड द हार्ड सेल। जो आप हार्ड सेल देखते हो, that you see in a hen's eggs is one such protective layer। जो हार्ड सेल आप जो हेन के एग में देखते हो, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब हार्ड सेल बन जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, द हेन फाइनली लेज द एग। जो हेन जो होता है वो फाइनली क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू चिक। एम्ब्रियो जो होते हैं चिक को डेवलप करने में कितने हफ्ते लेते हैं, 3 हफ्ते लेते हैं। कितने हफ्ते लेते हैं, 3 हफ्ते। and you must have seen that the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth। अब देखे हो कि मुर्गियां जो होती है वो अपने मतलब गर्माहट अंडे को पाने के लिए उस पे बैठती हैं। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस। जो चिक का डेवलपमेंट जो होता है इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग द पीरियड, उसी पीरियड में चिक का डेवलपमेंट है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल। जब चिक डेवलप्ड हो जाता है तो वो एक सेल जो होता है फूटते हैं और वो बाहर बच्चे निकल जाते हैं। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा था, जिस जो एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसके एग्स और स्पर्म बाहर में फर्टिलाइज होते हैं, तब फर्टिलाइजेशन के बाद ही एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो जो होता है मदर की बॉडी के बाहर डेवलप्ड होता है। And the embryo continue to grow within their egg covering। And after the embryo developed the egg hatch। जब embryo developed हो जाता है तो egg hatch हो जाते हैं। And you must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and stream। बेसिकली आप बहुत सारे टैडपोल्स को देखे होंगे। जो टैडपोल, फ्रॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, टैडपोल। फ्रॉग के बेबी को क्या टैडपोल। बोलते हैं, टैडपोल। टैडपोल। अब आते हैं वीवीपोरस एंड ओविपोरस एनिमल, ठीक है। वीवीपोरस एनिमल और ओविपोरस किसको बोलते हैं। यू हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स लेज एग्स व्हिच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, ठीक है। कुछ एनिमल्स अपने डायरेक्ट बेबी को देते हैं और कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं जो बाद में डेवलप्ड होते हैं उनके बच्चे में, ठीक है। जैसे कि द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू द, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, अंडरलाइन कर लेना। The animals which gives to birth to the young one is called the viviparous animal। वह एनिमल जो यंग वंस को डेवलप्ड देते हैं, जैसे डायरेक्ट अपने बेबी को, जैसे ह्यूमन हो गए डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, तो इसी वजह से ह्यूमन क्या कहलाएंगे, विविपोरस एनिमल कहलाएंगे। लेकिन दोज एनिमल्स विच एग्स लेग विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। लेकिन वह एनिमल जो अंडे डायरेक्ट देते हैं उसको ओविपोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविपोरस। ओविपोरस। हाँ। And the following activities will help you understand better and differentiate between the viviparous and animal and oviparous। चलो एक्टिविटी हटाते हैं। The egg of a few animals are easily be observed because their mother lays them outside the body। These are example of oviparous, but you would not be able to collect the eggs of the dog, cat and a cat, cow and cat। And this is because they do not lay eggs। The mother give birth to the young ones। This is an example of viviparous animal। चलो बेसिकली ये चीजें नॉर्मल है कि अंडे हम लोग डायरेक्ट हम मुर्गियों सबके देख सकते हैं, लेकिन बकरी ये सबके नहीं देख सकते क्योंकि बॉडी के अंदर में फर्टिलाइज होते हैं। अब आते हैं यंग वंस टू अडल्ट। अब यंग वंस से जब अडल्ट जब फॉर्मेशन जो होता है इंसान का, ठीक है। द न्यू इंडिविजुअल विच इज बोर्न एंड हेज्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम द अडल्ट। जो नया इंडिविजुअल है, चाहे अंडे के बच्चे हो, मतलब मुर्गी के बच्चे हो, इंसान के बच्चे हो, गाय के बच्चे हो, वो जन्म लेने के बाद वो डेवलप्ड होते हैं, बड़े होते हैं, अडल्ट बनते हैं। एंड इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट टू द अडल्ट। लेकिन कुछ एनिमल्स में जो यंग वन, जैसे कि अगर इंसान के बच्चे देखो तो बच्चे के भी आंख, मुंह, नाक, पैर, हाथ रहता है जैसे इंसान के होते हैं।
लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबी होते हैं, जो मेन मेच्योर अडल्ट होते हैं, उनसे डिफरेंट दिखता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बटरफ्लाई का, ठीक है। जब बटरफ्लाई जब हाँ अंडे देती है, तो बटरफ्लाई जब अंडे देती है तो उसके जो एग्स होते हैं, जब हैच होती है तो एक कैटरपिलर में कीट की तरह बनते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। जब इंसेक्ट्स बाद में वो क्या करते अपने आप को फिर वो एक ककून या फिर प्यूपा बनाते हैं। तो प्यूपा के फॉर्म में होते हैं, फिर बाद में वो डेवलप्ड होते हैं, यानी कि बटरफ्लाई की तरह कैटरपिलर नहीं दिख रहा है, राइट। हाँ तो यहाँ पे आता है जैसे कि ऑब्जर्व द डिफरेंस, जैसे कि एग्स ऑफ टैडपोल और लार्वा ऑफ अडल्ट, जैसे कि अंडे देख रहे हैं। और टैडपोल जब बनता है तो टैडपोल डजंट लुक लाइक अ फ्रॉग, ठीक है। इट्स जस्ट लुक लाइक ए स्मॉल फिश, ठीक है, मछली की तरह दिखता है। तो वहां पे भी एक एग्जांपल हो गया, जो डायरेक्ट अडल्ट की तरह नहीं, फ्रॉग की तरह नहीं दिख रहा है उसका बच्चा, ठीक है। डू नॉट डोंट द टैडपोल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द, कैन यू इमेजिन द टैडपोल विदाउट। अच्छा चलो, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है। द टैडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। फिर टैडपोल जो होता है, पहले वो स्विम करता है, वो जब स्विम कर रहा होता है तो वो गिल्स के थ्रू सांस ले रहा होता है। फिर जब वो बाहर आता है तो लंग्स और गिल्स दोनों उसके हेल्प लेते होते हैं सांस लेने में। तो वो टैडपोल क्या होता है, कूदता है, स्विम करता है। एंड जैसे कि मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब कि जैसे कोई लार्वा, कोई बेबी हुआ, तो वो जो होता है वो डिफरेंट होता है एडल्ट से, ठीक है। और वो ड्रास्टिक चेंज, जैसे कि अगर हम बटरफ्लाई के केस में देखें, सक्षम डोंट टॉक, अंडरलाइन इट, ओके। तो जब हमने देखा कि फ्रॉग जो है ना, लार्वा से जो एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है फ्रॉग में, मतलब वो जब वो जन्म लेता है तो फ्रॉग की तरह नहीं दिखता, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। हाँ। एंड व्हाट डज द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन द बॉडी दैट वी ग्रो, चलो अभी हटाते ही, ह्यूमन बॉडी पर सिमिलर, चलो तो ह्यूमन के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस जो होते हैं वो आपके टैडपोल के अंदर होते हैं, ठीक है। या टैडपोल एग्जाम्पल ले सकते हो, बटरफ्लाई एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, सिल्कवॉर्म एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। दे बोथ लुक डिफरेंट, ठीक है। बेबी लुक्स डिफरेंट टू द पेरेंट, ओके। अब आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब उसमें मदर फादर के इन्वॉल्वमेंट नहीं होते उनके बेबी ग्रोथ में, ठीक है। और सो फार आई लर्न दैट सम फैमिलियर, एंड जैसे कि बट द स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जो माइक्रो एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, डू नॉट डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। चलो अब हम इनके बारे में, अमीबा हाइड्रा के बारे में जानेंगे, आखिर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाँ ये हाइड्रा के बारे में, बर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तुम यहाँ हाइड्रा में देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इसका एक बर्डिंग पार्ट निकल रहा होता है, ठीक है। और ये बर्डिंग उनके बॉडी से ये बर्ड निकलते हैं और ये धीरे धीरे डेवलप्ड होके एक न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो जाता है, ये बाहर में कट होके ये बेसिकली ये पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है। ये एक नया हाइड्रा में ऐसे एक नया हाइड्रा फॉर्म होता है, क्लियर है। और हाँ फिर बाद में इसके बॉडी से भी एक बर्ड निकलते हैं, ओके। हाँ तो इसी तरीके से ये हाइड्रा के, मतलब कि उनके बॉडी, इनका हाइड्रा का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बर्डिंग के प्रोसेस में होता है, ठीक है। हाँ दीदी, हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन जानवर आता है? बेसिकली जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा आता है, हाइड वही तो बता रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हो गया हाइड्रा, ठीक है। उनका हम्म, बर्डिंग का प्रोसेस होता है। और अब आता है दूसरा, क्या होता है, अमीबा, क्या है, अमीबा, ठीक है। हाँ तो बर्डिंग किसको बोलते हैं? जैसे कि इन हाइड्रा, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर ब्लजेस, ठीक है। मतलब एक ब्लजेस एक की तरह उनका बॉडी से निकला रहता है। दीज ब्लजेस आर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड्स किसको बोलते हैं? वो जो हाइड्रा के अंदर, जो हाइड्रा के अंदर
जो उनका ब्लजेस होता है ना, उसको हम बर्ड बोलते हैं उस समय, ठीक है। एंड रिकॉलिंग द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड इन ईस्ट, ईस्ट में भी बर्ड का प्रेजेंस होता है। जो ईस्ट बेसिकली तुम्हारा ब्रेड ये सब में लग जाता है, ठीक है। और बेसिकली जब हमारे घर में वो बनाते हैं छोला भटूरा, उसको रात में गूंद कर उसको दिन तक के लिए रख देते हैं, उसमें भी ईस्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड एज आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, हाइड्रा में भी सिंगल पेरेंट्स, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हाइड्रा में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, मतलब कि वह टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें से सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्डिंग इन हाइड्रा दिस टाइप, मतलब कि नया जो हाइड्रा का जो बर्डिंग का प्रोसेस होता है उसको हम बर्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब हाइड्रा का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के साथ, जब भी डेफिनेशन आए तो तुमको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। मैं 50 बार बोली हूँ, समझ में आया? कि जो ए सेक्सुअल लिखे तो एग्जाम्पल में हाइड्रा, प्रोसेस लिख देना बर्डिंग, ठीक है। और उसके ड्राइंग भी बना देना है, ओके। साइंस में ड्राइंग बहुत कंपलसरी होता है, ओके। स्मॉल स्मॉल ड्राइंग याद रखना है, ओके। अब आता है अनदर अनदर एग्जाम्पल जो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है अमीबा का, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो है अमीबा। जैसे कि है बॉडी रिकॉल, जैसे अमीबा जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम टू न्यूक्लियाई, ठीक है। ये स्टार्टिंग कैसे होता है कि न्यूक्लियस को ये दो न्यूक्लाई में डिवाइड करते हैं, तब जाके इनका ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ। जैसे तुम इस फिगर से समझ सकते हो कि यहाँ पे एक अमीबा है, अमीबा के अंदर का जो न्यूक्लियस है, रुको, अमीबा के अंदर का जो न्यूक्लियस है, इस चीज को ये डिवाइड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। और जब ये ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस जो होता है आपस में अपने आप को हटाना शुरू कर देता है, और एक नया दो नया अमीबा फॉर्म होता है। फिर अब बाद में ये भी न्यूक्लियस ब्रेक होगा, ये भी न्यूक्लियस, डाउटर अमीबा हो गया, बेटी बन गई उसकी, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे ये भी ब्रेक होगा आपस में एक पीरियड ऑफ टाइम में, फिर ये पार्ट अलग अलग ब्रेक होगा, फिर ये पार्ट, फिर ऐसे करके अमीबा का जो बाइनरी फ्यूज है, अमीबा का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। हाइड्रा में क्या बोलते हैं? बर्डिंग। हाइड्रा में क्या बोलते हैं? बर्डिंग। अमीबा में बॉडी। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। हाँ। और आपको जब भी बना रहे हो यू मस्ट रिप्रेजेंट फिगर, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन विच, रिप्रोडक्शन जिसमें से एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू इज कॉल्ड बाइनरी इंडिविजुअल, ठीक है। बेसिकली बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो वह रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें एनिमल्स जो होते हैं अपने पार्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी Binary फ्यूजन। fusion. Apart from budding and binary fusion, there are other methods in which the single parent single parents का एक रिप्रोडक्ट, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा ना, ओबी पोरस बीबी पोरस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल में हमने क्या देखा? बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, देयर आर अदर मेथड्स बाय विच द सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, ठीक है। दूसरा मेथड्स क्या है? यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। चलो हटाओ, आगे पढ़ोगे। ये डॉली का एग्जाम्पल एक क्लोन के बारे में है, ठीक है। कि मतलब हु बहू बेसिकली यहाँ पे कैसे क्लोनिंग, डॉली की कहानी, फर्स्ट क्लोन एनिमल है जो डॉली है, ठीक है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग वह प्रोडक्शन है जो सेल का एग्जैक्ट कॉपी, हु बहू, फोटो कॉपी, मेरा भी फोटो कॉपी, ठीक है। एंड और अ कंप्लीट ऑर्गन। Cloning is an animal was cloning is an animal was successfully performed for the first time by Ina Wilmot and his colleagues at the Roslin Institutes of Edinburgh, ठीक है। एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में क्लोनिंग पहले बार सक्सेसफुल हुआ था। कहाँ पे? एडिनबर्ग में, ठीक है। हाँ। कहाँ पे? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में है। ये जी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्लोनिंग एनिमल्स कहाँ सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ था। किसके द्वारा परफॉर्म हुआ था? इयान विल्मट के द्वारा।
ठीक है, और उनके कलीग्स कहाँ पे, कौन से इंस्टीट्यूट में, रोजलिन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और उस क्लोन का शिप का नाम क्या था, वो शिप थी जिसका नाम रखा गया था डॉली। क्या नाम रखा गया था, डॉली। डॉली वॉज बोर्न इन डॉली। 5 जुलाई 1996 को जन्म ली थी। द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, पहली मैमल जो क्लोन की गई थी, ठीक है। मैमल किसको बोलते हैं, वह एनिमल जो अपने बेबी को दूध पिलाते हैं उसको मैमल बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। फिन डॉर्सेट शिप में से मैमल में से एक उसके सेल को निकाला गया था, ठीक है। And simultaneously an egg was obtained from the Scottish blackface ewe। स्कॉट फिर उसी तरीके से स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से उसके एग्स निकाले गए थे। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस पार्ट है उस एग से हटाया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड सेल का जो न्यूक्लियस है, फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप से was inserted into the eggs of the Scot, मतलब कि फिन डॉर्सेट शिप का जो न्यूक्लियस होता है वो स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के न्यूक्लियस के साथ इंसर्ट किया, whose removal has been whose nucleus, जिसके न्यूक्लियस रिमूव किए गए थे उसके साथ डाले जाते हैं, ठीक है। द एग दस प्रोड्यूस एंड इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉट, फिर एग्स जो प्रोड्यूस होता है, जैसे आईवीएफ में हमने देखा था कैसे मदर का एग्स और फादर का एग्स जो स्पर्म जो होता है बाहर में लाके फर्टिलाइज किया जाता है और उसको वापस से मम्मी के ओम्ब में डाला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के मतलब बाहर में फर्टिलाइज करके फिर एग को फिर इम्प्लांट किया जाता है स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग्स फॉलोड न्यूमरस एंड फाइनली डॉली, मतलब न्यूमेरली मतलब डेवलपमेंट एक फॉर्म होता है फिर डॉली बॉर्न होती है। द डॉली वॉज गिवन बर्थ एज बाय द, क्योंकि डॉली जो है स्कॉटिश स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के थ्रू जन्म लेती है। इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, वो पूरी हु बहु फोटोकॉपी लगी, किसके न्यूक्लियस निकाल दिए गए थे, तो पापा का जो कल्चर फोटोज है वो फोटोकॉपी नहीं जन्म लिया था उसने। तो बेसिकली हु बहु जनरेट होता है यहाँ पे फोटोकॉपी। एंड सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग, क्योंकि ऐसा है क्योंकि एग जो स्कॉटिश ब्लैकफिश यू का न्यूक्लियस हटा दिया गया था इसलिए उसका फीचर्स नहीं, सिर्फ डॉली का फीचर जनरेट हुआ, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, फोटोकॉपी निकला फिन डॉर्सेट शिप का, ठीक है। हाँ। उसके बाद आते हैं, इट वॉज फाउंड द एब्सोल्यूट स्कॉटिश, बेसिकली यही है। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक, हाँ डॉली जो है स्कॉट, जैसे कि हमारा मम्मी पापा का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लेकिन डॉली में उसके फादर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था। एंड डॉली वाज अ हेल्दी क्लोन एंड फिनटेक शिप, फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर। और फिन डॉर्सेट शिप जो थे उसके बहुत सारे, उसके भी डॉली जो है डॉली के जैसे बहुत सारे जन्म लेते हैं बच्चे एंड थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली डॉली मर जाती है 14 फरवरी 2003 में ड्यू टू द सर्टेन लंग डिजीज। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स वाज बीन, लेकिन उसके बाद डॉली का क्लोन बनाने, डॉली जैसा क्लोन बहुत सारे सेवरल अटेम्प्ट हुआ लेकिन बहुत सारे मर जाते थे बर्थ, जन्म लेते ही, और डाई बिफोर आफ्टर द बर्थ। एंड द क्लोन ऑफ एनिमल्स मेनी टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न इन सेवरल abnormality, और जब क्लोन बनाने में बहुत ज्यादा बीमारियां के साथ भी पैदा लेते गए। चलो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे आते तुम्हारा, हाँ डेफिनेशन तुम्हें याद करना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बाइनरी फ्यूजन बर्डिंग के बारे में उसमें जाना। एग्स जो मदर में जनरेट होता है एग्स, और एग्स और स्पर्म बनते हैं मिलते हैं तब एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में जाने थे जो कहीं ना कहीं जो फ्रॉग में जनरेट होता है, ठीक है। फ्रॉग्स में मछलियों में होता है। और फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं आपस में मिलकर एक एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। फिर एम्ब्रियो बाद में क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट के बाद वो क्या फॉर्मेशन लेते हैं, जाइगोट के बाद वो फीटस बनते हैं, ठीक है। फीटस जो होता है थर्ड स्टेज होता है जहां पे मेल और फीमेल
सॉरी मेल और फीमेल, फीटस वह स्टेज होता है जहाँ पे जो एम्ब्रियो होते हैं उसके हाथ पैर आंख नाक मुंह डेवलप्ड होना दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो मदर के ऊम्ब में जेनरेट होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस वह प्रोसेस होता है जैसे कि, क्योंकि मतलब लार्वा जो होता है फ्रॉग में वो एक जैसा नहीं दिखता, ठीक है। जो बेबी जो होता है, मत करो ना अभी, रुको ना एक मिनट। बेबी जो होता है वो फादर के उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। मदर फादर से बहुत डिफरेंट होता है। लार्व जैसे कि टैडपोल, फ्रॉग का टैडपोल डिफरेंट होता है एडल्ट फ्रॉग से, बड़ा फ्रॉग से, ठीक है। तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसमें लार्वा से, ठीक है। ओविपोरस एनिमल जो अंडे देते हैं एनिमल्स, उसको ओविपोरस बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, वह रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है बेबी को बर्थ करने में, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है बर्थ करने में बेबी को, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म जो होता है वो मेल के टेस्टिस से जेनरेट होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक मेल के टेस्टिस में जेनरेट होता है, ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। वीवीपोरस एनिमल हम हो गए, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर में ही बेबी डेवलप्ड होके बाहर निकलता है, हम लोग एक जनरेट नहीं करते हैं, मतलब काऊ बिल्ली ये सब अंडे नहीं देते, ठीक है। और फिर आता है जाइगोट। जाइगोट किसको बोलते हैं, जाइगोट उन चीजों को, जैसे कि जब आपका मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होता है, तब मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। मेल स्पर्म और फीमेल एक जब आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सच्चा। जाइगोट। और ये सारे टर्म्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, ओके। और इन टर्म्स को तुम्हें याद करना है, इनके डेफिनेशंस लिखने हैं, मैंने अंडरलाइंस भी कराया है इस कहाँ कहाँ इसके डेफिनेशन है। एंड आई विल डेफिनेटली आस्क इट टुमारो, ओके। हाँ। ओके इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि उससे लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ साइकिल जो है वो चलते रहे, ठीक है। नहीं तो फिर वो दुनिया में तो कुछ बचेगा ही नहीं, अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा आगे तो कुछ ग्रो करेगा ही नहीं, जनरेशन तो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बींग्स में जब फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिख रहे हो तो ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी तुमको फोटो बना के लिख रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। समझ में आया, हाँ। ड्राइंग बना के। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में अकर होता है, राइट। फीमेल बॉडी में, इन फीमेल बॉडी में अकर होता है, आउटसाइड फीमेल बॉडी में, इन मेल बॉडी या आउटसाइड मेल बॉडी में, कहाँ अकर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंदर में फर्टिलाइजेशन इन कहाँ फीमेल होता बॉडी। है, इन फीमेल बॉडी में, कहाँ पे, इन फीमेल इन बॉडी। फीमेल बॉडी। हाँ अंदर में, बाहर इंटर एक्सटर्नल आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड द बॉडी होगा। टैडपोल डेवलप्ड इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, अ प्रोसेस ऑफ, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, टैडपोल जो, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, राइट। मेटामॉर्फोसिस उसको बोलते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ जायगोट। जायगोट में कितने न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, पहले वन ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते हैं तब वो एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है, ओके। हाँ। उसके हाँ। बाद इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स है। ओविपोरस जो एनिमल है वो गिव बर्थ टू द यंग वंस, नो, वो तो अंडे देते हैं ना ओविपोरस एनिमल, ठीक है। फॉल्स। उसके बाद इस ईच स्पर्म, देखो टिक करते जाना बुक में, ईच स्पर्म है इज अ सिंगल सेल, ऑफ कोर्स हर स्पर्म के पास सिंगल सेल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, हाँ एक्सटर्नल, जो क्योंकि ट्रू। फ्रॉग में स्पर्म बाहर देते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्रॉग के बाहर होते हैं, ठीक है। एंड न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम द सेल कॉल्ड गैमेट्स, ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल जो सेल से डेवलप्ड होते हैं उनको हम गैमेट नहीं बोलते, उनको हम जायगोट बोलते हैं ना, हाँ। ठीक है। न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, एम्ब्रियो ये सब बोलेंगे ना। उसके बाद एग, सॉरी ये फॉल्स होगा।
गैमेट्स तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट इज डिफरेंट थिंग। जब वो डबल फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जायगोट बनते हैं। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। हाँ, एग जब फर्टिलाइजेशन, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एग जब फर्टिलाइजेशन बाद लेड होता है तो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑफ कोर्स इट इज अ सिंगल सेल। एमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, नहीं एमीबा बडिंग के थ्रू नहीं, एमीबा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। बडिंग के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस होता है? हाइड्रा। हाइड्रा। ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। हम्म। अरे क्या लिखा है, हाँ बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, और बडिंग के थ्रू होता है हाइड्रा। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नो। फर्टिलाइजेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके उनके बॉडी से, अमीबा हाइड्रा अपने बॉडी से, फर्टिलाइजेशन किसके लिए जरूरी है? सेक्सुअल के लिए, जहां पे मेल और फीमेल दोनों मिल रहे होते हैं। बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ बाइनरी फ्यूजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि अमीबा में होता है। ठीक है, जाइगोट इज हाँ। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हाँ जब मेल फीमेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्म होते हैं। ठीक है, एन एम्ब्रियो इज हाँ। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एम्ब्रियो इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल सेल, क्योंकि जाइगोट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स का, जब सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं तब वो जाके यूटेरस में अपने आप को प्लेस करता है, इम्बेड फॉल्स। करता है उस जगह को ये, तब वो वहां पे मल्टी सेल बन जाते हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलो तो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि बहुत सारे एक्सप्लेन, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना, आई विल आस्क इट टुमारो। ठीक है, बाय। यस। तुम्हारे लिए बाय। ओके, अभी साक्षी का क्लास करूंगी, ठीक है उसमें, क्योंकि हो गया तुम्हारा 1 मिनट ओवर, टाइमर था हाफ एन आवर का। बाय, मैं वीडियो कॉल करती बाय। फोन।